हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 स्कीम्स रिकमेंड किए हैं HDFC म्यूचुअल फंड के, जो कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा रिटर्न परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 3 से 5 सालों के लिए मैं कहूंगी इसमें SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट इसी साल यानी 2021 में स्टार्ट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तो सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कीम्स होने की वजह से हम एक गलत डिसीजन लेते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, और अगर हम सही डिसीजन ना ले तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का कि हम एक अच्छा प्रॉफिट परसेंट कमा सके अपने पैसों पे, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूंगी एक सही डिसीजन लेने में। एक अच्छा फंड चूज करें ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके और आपके पैसे बढ़ सके, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आप अचीव करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये एक तरह का इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड जो होते हैं वो मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन कंपनीज के शेयर्स में लगाते हैं, वैसी कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अदर देन दैट ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड इट मींस ये रेप्लिकेट करता है या ट्रैक करता है इंडेक्स को। इन दिस केस यहाँ पे ये BSE सेंसेक्स को ट्रैक करता है। सेंसेक्स आपने देखा होगा प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका ये सेंसिटिविटी इंडेक्स है जो कि सेंसेक्स के नाम से हम जानते हैं। सेंसेक्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, उस पर जो कंपनीज लिस्टेड है उनके परफॉर्मेंस और ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस हाई होंगे, अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, जो भी है। तो सेंसेक्स ने जितना रिटर्न दिया उसके रिटर्न को ये ओवरकम करने की कोशिश करता है, यानी उससे ज्यादा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो सेंसेक्स ने जितना भी रिटर्न परसेंटेज दिया उसको आउट परफॉर्म करके आपको एक बेटर रिटर्न परसेंटेज देना इस इक्विटी फंड का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे लिखा है ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम मतलब आप इसमें एंट्री और एग्जिट कभी भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। एंट्री एग्जिट इट मींस आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब चाहे। ये ओपन एंडेड है और आपका जब मन हो आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करना यानी अपने म्यूचुअल फंड को बंद करवाना, सेल कर देना और पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये टोटली फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड स्कीम है जो कि रिकमेंड हो रहा है, फर्स्ट रिकमेंडेशन है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मेजर होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे कि आपका वो फंड जो है वो आपके पैसे कहाँ लगा रहा है। यानी जो फंड्स होते हैं वो भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिसके थ्रू वो रिटर्न परसेंटेज जो होता है आपको प्रोवाइड कर पाता है। तो मेजर होल्डिंग्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ इस फंड ने पैसे लगा रखे हैं, यहाँ देख लीजिए। कुछ नाम है: रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, नेस्ले, सन फार्मा, ITC, HCL, टेक महिंद्रा, टाइटन, मारुति सुजुकी। तो इतने सारे नाम देखने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये सारी कंपनीज जो है वेल रिप्यूटेड है, स्टेबल कंपनीज है, ग्रोथ काफी अच्छी हुई है इन कंपनीज में। तो ये सारी कंपनीज जो है वो सेंसेक्स पर भी लिस्टेड है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव है ट्रैक करना सेंसेक्स को, तो मेजर होल्डिंग्स जो है वो सेम है, उसी प्रोपोर्शन में भी रहते हैं जो कि सेंसेक्स में है। और ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंपनीज है, तो एक तरह से आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और रिस्क है जो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, बिकॉज इसमें हर तरह की कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है। तो मेजर होल्डिंग्स अच्छी है इसकी। इसके अलावा हम एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% है अगर आपने रिडीम किया 3 days फ्रॉम अलॉटमेंट। यानी जिस दिन आपने इस म्यूचुअल फंड को परचेज किया उसके 3 दिन के अंदर अगर आपने सेल कर दिया या रिडीम कर लिया, आपने पैसे निकाल लिए, तो आपको ये चार्ज लगेगा 0.25% का, जो कि एक एक्स्ट्रा चार्ज है। वही अगर आप 3 दिन के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये काफी कम टाइम है, 3 days के लिए आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 3 days अगर आप अपना म्यूचुअल फंड इसमें से पैसा निकालना चाहेंगे तो
0.25% जो है आपको नहीं लगेगा आफ्टर 3 days। अगर उससे पहले निकालते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.1% है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप चाहेंगे कि कॉस्ट जो हो वो कम से कम हो। कॉस्ट में चार्जेस भी आ जाते हैं। वही एक्सपेंस रेशियो जो है ये चार्जेस दिखाता है कि आपका म्यूचुअल फंड जो मैनेज हो रहा है, फंड मैनेजर्स होते हैं तो वो कितना चार्जेस लगाते हैं, कितना एक्सपेंस रेशियो बनता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही बेहतर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1% है, ये काफी कम है क्योंकि यहाँ ये इंडेक्स फंड है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है बिकॉज पैसिव फंड हम कह सकते हैं। ये सेंसेक्स को ट्रैक करता है, ज्यादा इसमें रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसका कम रहता है, चार्जेस कम है। रिस्क इसमें हाई है अगेन क्योंकि 100% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप इक्विटी में है। इक्विटी यानी कंपनीज के शेयर्स में। हालांकि ये जो कंपनीज है वो लार्ज कैप है, मार्केट में ये डोमिनेट करती हैं, अच्छी कंपनीज है, स्टेबल कंपनीज है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क रहता है और इस वजह से इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अब एक आइडिया आपको देते हैं कि अगर आपने इसमें मंथली SIP की है 10,000 रुपए की कम से कम 5 साल के लिए तो आपको एक एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता 52.48% का। ओके, ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डेटा है। अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता 5 इयर्स के लिए तो आपको इतना एब्सोल्यूट रिटर्न परसेंट मिलता। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कुछ 6 लाख होता, प्रॉफिट 3.15 लाख का, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती वो 9.15 लाख रुपीज हो जाती। तो ये एक आइडिया आपको देगा कि अगर आप इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि हम पास्ट परफॉर्मेंस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन एक हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि आने वाले समय में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगी। अब ये थोड़े और डिटेल्स हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। अच्छा, मैंने जब बात की HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप इसके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें और ग्रोथ ऑप्शन चूज करें। डायरेक्ट की जगह रेगुलर भी होता है और ग्रोथ की जगह डिविडेंड भी होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्ट ले, रेगुलर मत ले, ग्रोथ ले, डिविडेंड नहीं ले। अगर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिनली बढ़ाना है तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा और मैंने यहाँ पे उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सारा कुछ बताया है। NAV जो है, NAV यानी प्राइस होती है। जैसे कि आप किसी भी मार्केट में कोई भी कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो उसका एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का एक प्राइस होता है जिसपे आपको उसके यूनिट्स मिलते हैं। तो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, ये म्यूचुअल फंड की प्राइस है। इसकी जो 15 जन 2021 को वैल्यू है वो है 444.66, ये इसकी NAV है। आप मिनिमम लमसम में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो 5,000 रुपए कर सकते हैं मिनिमम, यानी कम से कम। अगर आप मिनिमम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहे तो आप 300 से स्टार्ट कर सकते हैं। काफी स्मॉल अमाउंट है, इजीली आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और SIP से इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये होता है कि मार्केट कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है। हर तरीके के मार्केट में आपका एक इन्वेस्टमेंट जाते रहता है मंथली, एक पीरियोडिक मैनर में। एक तरह से आपकी सेविंग के साथ साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मार्केट के अप्स और डाउन्स को कवर करता है हर पीरियड में। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का। और फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी SIP एक हैबिट बन जाती है तो उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है जिसपे आपको अच्छा रिटर्न परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो मिनिमम SIP 300 से स्टार्ट होती है। 3 मंथ्स का अगर हम इसका रिटर्न परसेंटेज देखें तो 22.7% है। 6 मंथ्स का पास्ट में अगर इसका रिटर्न देखें तो 34.7% है। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न परसेंट देखें तो वो 17.7% है। 3 इयर्स का 13.3 और 5 ईयर का 16.2। यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर और 5 इयर्स का जो रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न है। एनुअलाइज्ड रिटर्न यानी पर एनम जिसे हम कहते हैं, रिटर्न परसेंटेज पर एनम। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पे आपको 6 से 7% पर एनम मिल जाता है एनुअलाइज्ड रिटर्न, वैसे ही ये यहाँ पर एनम रिटर्न है। यहाँ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की जो हमने बात की वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी हाईएस्ट रिटर्न आपको इस पीरियड में इतना तक देखने को मिला।
और अगर आप ट्रैक कर पाए तो ज़रूरी होता है कि आप म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स को देखें। मंथली स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे अगर एक बार आप इन्वेस्ट करें। डेली ट्रैक नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, आप मंथली स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस वक्त वैल्यू कैसे जा रही है। जब आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू हाई हो तब आप सेल करने की कोशिश करें ताकि प्रॉफिट अच्छा खासा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 3 साल होल्ड किया लेकिन जब आपने सेल किया उसी वक्त उसकी वैल्यू डाउन थी। हो सकता है 2 इयर्स में ही उसकी वैल्यू हाई पॉइंट पे थी पर उस वक्त आपने रिडीम नहीं किया पैसा। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखें। सेम कॉन्सेप्ट है कि प्राइस जब ज्यादा होगा तब आपको रिडीम करना है पैसा, जब प्राइस कम होगा तब आप उसको होल्ड पे रखिए। सेम कॉन्सेप्ट है, आप ट्रैक करते रहें। आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आपकी ईमेल पर, उस स्टेटमेंट को आप पढ़ें। आप एनएवी अपनी चेक करें। एनएवी जैसे कि आपने 444.66 पे खरीदा, जब ये आपको रिटर्न परसेंटेज अच्छा खासा चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जब ये 500 क्रॉस हो जाए तब आप इसको सेल करें। तो वैसे आप एनएवी को भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी एनएवी जब ज्यादा हो जाए, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था रिटर्न उतना हो जाए, उसके बाद आप रिडीम करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो है एचडीएफसी इक्विटी फंड। इक्विटी फंड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इक्विटी फंड क्या होता है? मेजर प्रोपोर्शन कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगता है। ये एक मल्टी कैप फंड है। अच्छा, जो हमने प्रीवियसली देखा वो एक लार्ज कैप फंड था क्योंकि सेंसेक्स पे जो भी कंपनीज लिस्टेड थी वो लार्ज कैप कंपनीज थी। मैंने बताया लार्ज कैप यानी वैसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, जिसकी प्रेजेंस, ब्रांचेस, नेटवर्क, रेप्यूटेशन, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, अपने मार्केट को डोमिनेट करती है, वैसी कंपनीज। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो कि मल्टी कैप है। मल्टी कैप यानी इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जो कि कॉम्पिटिटर्स जिसे हम कहते हैं, जो मार्केट को डोमिनेट नहीं करती है लेकिन अपनी पोजीशन अच्छी बनाने की कोशिश कर रही है। ग्रोइंग कंपनीज है जिनमें प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मल्टी कैप यानी तीनों तरह के, लार्ज कैप को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को, तीनों तरह की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। मेन ऑब्जेक्टिव वही कैपिटल अप्रिसिएशन है, आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न परसेंटेज दिलवाना इक्विटी ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। अगर इसकी मेजर होल्डिंग्स देखें तो अगेन एसबीआई है, आईटीसी है, एनटीपीसी है, गेल है, टाटा मोटर्स है, सन फार्मा, सिप्ला, एचसीएल, विप्रो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया लिमिटेड, एलएनटी, अंबुजा सीमेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी मेजर होल्डिंग्स है जिसमें इसने मेजर प्रोपोर्शन इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छी कंपनीज हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें केवल लार्ज कैप कंपनीज नहीं है, इसमें मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। अंबुजा सीमेंट कॉम्पिटिटर के तौर पे हम देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। तो ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। सही है, मेजर होल्डिंग्स अच्छी है इसकी। एग्जिट लोड अगर हम देखें तो 1% है। प्रीवियस वाले हमारे इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड काफी कम था, 0.1 था, लेकिन यहाँ पर ये, एक मिनट चेक करते हैं। एग्जिट लोड अगर देखें तो ये 1% है अगर आपने रिडीम किया 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी इसमें एग्जिट लोड आपका 1 ईयर है। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो कम से कम आप 1 साल तक इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखें। अगर आपने उससे पहले अपना पैसा रिडीम कर लिया तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था वो चार्ज था अगर आपने 3 दिन के अंदर रिडीम किया पैसा, वही वही 3 डेज, यहाँ पे 1 ईयर है। तो आपको कम से कम 1 ईयर तक होल्ड करना मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको चार्जेस कम करने हैं तो। एग्जिट लोड 1% है अगर आपने रिडीम किया 1 ईयर के बिफोर। एक्सपेंस रेशियो अगेन इसका 1.18% है। तो एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर रही थी, फर्स्ट रिकमेंडेशन एक्सपेंस रेशियो काफी कम था क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड थी तो 0.1% ही था। पर यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, इट्स 1.18%। और ऐसा इसलिए भी है कि ये काफी एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, मल्टी कैप है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की रीबैलेंसिंग करनी होती है तो एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा है इसमें, बट इट्स वेल डाइवर्सिफाइड। आई विल से आई विल रिकमेंड दिस वन। रिस्क जो है वो हाई है, अगेन इक्विटी फंड है तो रिस्क हाई रहेगा। मैं इक्विटी फंड ही जनरली रिकमेंड करती हूँ बिकॉज
अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज चाहिए, अगर आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। आपका पैसा ग्रो करना चाहिए एक अच्छे पेस पर, तो इसके लिए रिस्क थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बेहतर ये होता है कि हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करें, हम फंड सिलेक्शन कैसे करें। जैसा कि मैंने बताया था, आप डायरेक्ट फंड ले, उसके अलावा आप डायरेक्ट फंड ले, रेगुलर की जगह आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करें। आप एक डाइवर्सिफाइड ले, जैसे कि ये मल्टी कैप है तो इसमें आपको हर तरह की कंपनीज मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। वैसे में अगर थोड़ा रिस्क भी ले तो आपको रिटर्न परसेंटेज अच्छा मिल जाएगा, इसलिए इक्विटी फंड्स रिकमेंडेशन में रहते हैं। इसमें अगर आपने मंथली एसआईपी की 10,000 रुपीज की 5 ईयर्स के लिए, तो आपको एक एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा 38.58% का। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डेटा है। तो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 6 लाख का था, तो आपको प्रॉफिट 2.31 लाख का, टोटल वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की हो जाती 8.31 लाख। तो ये एक रफ आइडिया है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 5 सालों के लिए तो आपको क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगेन मैं रिकमेंड करूंगी डायरेक्ट फंड ग्रोथ ऑप्शन, इसे आप ध्यान में रखें। एचडीएफसी इक्विटी फंड का एनएवी इसका 15 जन 2021 को 811.22 है। मैंने ऑलरेडी बता दिया एनएवी क्या होती है। मिनिमम लमसम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 रुपीज होगी। अगर आप एसआईपी के थ्रू मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 300 रुपीज होगा मंथली। 3 मंथ्स में इसके रिटर्न परसेंटेज जो थे वो काफी अच्छे रहे हैं, 34.67% है, एब्सोल्यूट रिटर्न है ये। 6 मंथ में इसके रिटर्न परसेंट 40.97% है। 1 ईयर में अगर अगेन हम अगर पर एनम रिटर्न की बात करें, एनुअलाइज्ड रिटर्न की, हर साल कितना रिटर्न मिला, एनुअलाइज्ड का वो मतलब हुआ हर साल कितना रिटर्न परसेंट क्या ग्रोथ हुई। तो 1 ईयर में 12.37% था, 3 ईयर में 5.56%, 5 ईयर्स में 14.8%। अब यहाँ आप 3 ईयर्स में देख सकते हैं थोड़ा कम था, लेकिन इधर आने वाले टाइम में 6 मंथ्स में 3 मंथ्स में इसने परफॉर्मेंस काफी अच्छी की है। और ये जो है ये पर एनम रिटर्न है, एनुअलाइज्ड रिटर्न है। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहे हैं, यानी हाईएस्ट इस मंथ में। थर्ड रिकमेंडेशन जो है वो है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक तरह का हाइब्रिड फंड है। अभी तक हमने इक्विटी फंड दोनों रिकमेंडेशन में लिए, ये एक हाइब्रिड फंड है जिसका कि एक मिक्स आपको मिल जाएगा, इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेनली अगेन इसका भी ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन ही है, लेकिन एक डायनेमिक मिक्स होगा जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट डेट में लगेगा, मेजर अमाउंट इक्विटी में लगेगा। तो एक तरह का ये बैलेंस्ड फंड है। मेजर होल्डिंग्स जो इसकी है अगेन आपको थोड़ी सिमिलर ही दिखेगी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, गेल, एलएनटी, एनटीपीसी, आईटीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, सन फार्मा, भारती एयरटेल, लुपिन, अपोलो टायर्स, वेदांता, ओरिएंट सीमेंट। तो आप देख सकते हैं कुछ जो कंपनीज है वो कॉमन है तीनों फंड्स में, और मैंने जानबूझ के ऐसे फंड्स लिए हैं जो कि एक आपको अच्छा डाइवर्सिफाइड एलोकेशन देखने को मिल जाए इन्वेस्टमेंट में। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 3 to 5 ईयर्स में, तीनों में से किसी भी एक फंड को आप चूज करें, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे 3 to 5 ईयर्स में, तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो आपका रिस्क उतना ज्यादा नहीं होगा और स्टिल आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज ले पाएंगे। तो स्पेशली मैंने इस टाइप के फंड्स लिए हैं जिसका पोर्टफोलियो सिमिलर हो और जिसकी रिस्क कैपेसिटी सिमिलर है, और आप एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसका भी 1% है अगर आपने 1 साल से पहले रिडीम किया। एक्सपेंस रेशियो 1% है। रिस्क इसका मॉडरेटली हाई है। रिस्क अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस 2 फंड्स के कंपेयर में तो ये थोड़ा कम रिस्की है, क्योंकि ये बैलेंस्ड फंड है, कुछ अमाउंट डेट में जाता है और डेट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं एक तरह से एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो रिस्क थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 फंड्स। इसमें अगर आप मंथली एसआईपी करेंगे 10,000 की 5 साल के लिए तो आपको एक एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता है 37.59% का, यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का, प्रॉफिट 2.26 लाख और टोटल वैल्यू हो जाती 8.26 लाख। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू।
SDFC Balanced Advantage Fund, again direct growth option. Don't forget this because this is very important if you want to increase your profit percentage. NAV इसकी 238.97 है 15 Jan 2021 को. मिनिमम लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपीज, SIP के थ्रू 500. 3 months का रिटर्न परसेंट was 26.8%, 6 months 54.9%. For 1 year, 3 year, 5 year, it was 26, 22 and 12%, which is per annum return, यानी हर साल इतना रिटर्न परसेंटेज मिला था. तो रिटर्न काफी अच्छा है इसका भी. तीनों ही फंड्स मैं इक्वली इम्पोर्टेंस दूंगी तीनों को ही. आप तीनों में से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं और आप अपनी SIP इस साल स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फंड सही लगा हो. पोर्टफोलियो आप अच्छे से देख ले और जैसा मैंने बोला डायरेक्ट ऑप्शन चूज करें, ग्रोथ